हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स पार्ट 1 के लेसन नंबर 1 जो कि है सेट, उसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कैसे सॉल्व करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए वो हम जान लेते हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। लेकिन अब ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है? देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x और y हमें दो सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें इन दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाए वो एक सेट मिला के यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें x की क्वालिटीज़ भी हों और y की क्वालिटीज़ भी हों और x और y दोनों उसके एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो x और y जिसके एलिमेंट होंगे वैसा हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है और हमें x और y सेट इंडिविजुअली उसमें शो भी करना है। ठीक है, हम चाहे तो उसको इंडिविजुअली भी शो कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी एक डायग्राम में शो कर सकते हैं। अब जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा डायग्राम शो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो अभी उस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स आने वाली हैं 1 to 20। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को मैं यू से डिनोट कर दूंगी यहाँ पे। अभी इसमें नंबर्स कौन कौन से आने वाले हैं 1 से लेके 20 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेट क्लोज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स लिख दिए हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यूनिवर्सल सेट के पार्ट 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम लिखने वाले हैं x का सेट एंड देन हम लिखेंगे y का सेट। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के दो डायग्राम बनते हैं, मैं दोनों आपको इंडिविजुअली यहाँ पे सिखा दूंगी। आपको जो डायग्राम ईजी लगता है आप वही बना सकते हैं या शो कर सकते हैं। ठीक है, x की इन्फॉर्मेशन क्या है? x इज अ सेट ऑफ x such that x is an element of natural numbers or 7 smaller than x and x is smaller than 15। ठीक है, मतलब क्या है, 7 से 15 के बीच के नंबर्स हमारे x वाले सेट में होने चाहिए। कौन कौन से नंबर होने वाले हैं वो नोट कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 7 और 15 हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा y की हमें क्वालिफिकेशंस क्या बोली गई हैं? y इज अ सेट ऑफ y सच दैट y इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेम x की तरह ही, बट y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। y सिर्फ प्राइम नंबर्स का सेट है, तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है तो हम वो नहीं लिखेंगे। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 13 और 17 एंड 19। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक है, अभी देखिए x और y में एक चीज़ कॉमन है। कौन सी चीज़ कॉमन है? कि इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। ठीक है, तो उसको हम बनाने वाले हैं कलेक्टिवली। ओके, चलिए तो अभी हम सबसे पहला एक सिंपल सा डायग्राम है वो बनाने वाले हैं। तो डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमेशा से ही एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए मैं बाहर लिख लूँगी u और यहाँ पे मैं बीच में बनाऊँगी y वाला सेट। ठीक है, मुझे y सही लग रहा है इसलिए। तो y में कौन कौन से सेट आएंगे? देखिए y में यहाँ पे कौन कौन से सेट हैं, सारे के सारे नंबर जितने भी सेट के नंबर्स हैं हम यहाँ पे अंदर नोट कर देंगे। ठीक है, पहला है 2 देन 3 देन 5 7 11 13 और 17 एंड 19। ठीक है, और बाकी जो नंबर है यहाँ पे वो x के हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, 8 9 10 11 और 13 ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो हम उसको नोट नहीं करेंगे। 12 एंड 14। ठीक है, अभी हमारे यूनिवर्सल सेट में देखिए सारे नंबर्स तो आ चुके हैं। ठीक है, आ चुके हैं ना, तो अभी हम क्या करेंगे, जो नंबर इनमें से बच गए हैं, सारे नंबर्स तो यहाँ पे नोट नहीं किए गए हैं ना, जो नंबर बच गए हैं हम उसको भी बाहर बाहर नोट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हमारे बच गए हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए 8 हम लिख चुके हैं तो 8 को हम अंडरलाइन कर देते हैं। 9 लिख चुके हैं, 9 को अंडरलाइन कर देते हैं। 10 लिख चुके हैं, 11 लिख चुके हैं,
12 लिख चुके हैं, 13 लिख चुके हैं और 14 भी लिख चुके हैं। उसके अलावा हम 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5, 7, 11, 13 और 17 एंड 19। कौन कौन से नंबर हमारे बच गए हैं? 4 बच गया है, 4 लिख देंगे। 6 बच गया है, 6 लिख देंगे। और बच गया है 15, 15 लिख देंगे। 16, 16 लिख दिया। 18 एंड 20, 18 एंड 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अभी ऐसा ही सेम हमारा एक दूसरा डायग्राम होने वाला है। चलिए अभी वो देख लेते हैं। इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सेम ही होने वाला है बट स्लाइट डिफरेंस होगा। इसमें हम एक्स का भी एक ऐसा ही राउंड सेट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y का सेट, ये हो गया हमारा x का सेट। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया u, यहाँ मैं लिख दूंगी x एंड यहाँ मैं लिख दूंगी y। आप चाहे तो इसको y और इसको x भी लिख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, चलिए x में कौन कौन से नंबर है हम वो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला हमें क्या देखना है कि x और y में कौन से नंबर कॉमन है। 2 नंबर कॉमन थे, 11 एंड 13। 11 एंड 13 मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, x के नंबर हम अभी यहाँ लिख देंगे 11 और 13 को छोड़ के बाकी सारे कौन कौन से हैं? 8, 9 एंड 10, 12 और 14। ठीक है, हो गए। अभी y के नंबर्स हम लिख देंगे इस सेट में 2, 3, 5, 11 और 13 को छोड़ के। ठीक है, 7, 17 एंड 19। ओके, और अभी जो यूनिवर्सल सेट बनाया है इसमें हम इनके सारे बचे हुए नंबर्स लिख देंगे, जो कि है 1, 1 लिख दिया। 4 बच गया था, 4 लिख दिया। 6 बच गया था, 6 लिख दिया। 15 लिख दिया, 16 लिख दिया, 18 लिख दिया और 20 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे यूनिवर्सल सेट के सारे नंबर्स, जिसमें x के भी सेट के नंबर आते हैं, y के सेट के भी नंबर आते हैं, दोनों के शेयर किए गए कॉमन नंबर भी आते हैं और यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों के दोनों सेट के डायग्राम्स। आपको जो इजी लगे आप वो शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।